सर सीआईए का ये भी आरोप लगा है, और ये कॉन्वर्जेशन विद क्रॉली क्रो करके एक बुक है, उसमें ये आया है। ये आरोप लगा है कि हमारे लाइक सीआईए नहीं चाहता था कि इंडिया आगे बढ़े, राइट, बिकॉज साउथ एशिया में उसे नहीं चाहिए कोई सुपर पावर बने। तो सीआईए ने एग्जीक्यूशन करवाया हमारे पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी और वो टाइम के जो एटॉमिक होमी भाभा जी। तो इसके पीछे आपका क्या इंटेल है? सर देखो, कहते हैं इसमें सीआईए का ही हाथ है। यहाँ तक कि अगर आप इस सीआईए के एक बहुत सीनियर आदमी का कन्वर्सेशन सुनोगे, उसने अपने इंटरव्यू में भी ये चीज़ बोली है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो कभी चाहता ही नहीं था कि हम एक सुपर पावर बने। सर अगर आप होमी भाभा का एक वो इंटरव्यू देखो, उन्होंने क्या बोला था कि हम विद इन 1 ईयर के अंदर हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे करके। जस्ट उसके बाद का इंसिडेंट हो गया वो, राइट। ठीक है। हाँ। उनके एक स्टेटमेंट देखो, बोला हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा न्यूक्लियर पावर बनने पर। ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश के अंदर वो मारे जाते हैं। तो दुनिया के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं है सर, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मैंने काम किया, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानो, तो मैं दोनों के दोनों एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं बोलूंगा, और मैं कहता हूं कि इसमें सीआईए का ही हाथ है इन दोनों इंसिडेंट्स के अंदर। राइट। सर आई थिंक मित्रों आर्काइव्स में भी इसके बारे में मित्रों के आर्काइव में बिल्कुल डेफिनेटली 100%, क्योंकि जिन्होंने मित्रों की आर्काइव लिखी है उन्होंने भी केजीपी से खुश नहीं थे वो। ठीक है। उन्होंने केजीपी छोड़कर वो इंग्लैंड में बस गए थे, और शायद 1995 में उनकी बुक पब्लिश हुई थी, आई थिंक। ठीक है। और उस बुक के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा बताया है, पूरे के पूरे बुक उन्होंने केजीपी के पूरे ऑपरेशंस बताए कि केजीपी कैसे इंडिया के अंदर एंटर हुआ, कैसे उसने पूरे मतलब गांधी परिवार को कैसे इंदिरा गांधी के उसमें बोला का पूरा उन्होंने, क्योंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर गए थे। केजीपी के जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, एक क्लर्क थे, एक सीनियर क्लर्क हुआ करते थे वो। ठीक है। केजीपी के एक सीनियर क्लर्क थे, और जो भी मतलब उनके जो भी ऑपरेशंस की डिटेल सारी उनके पास थी। ठीक है। तो 1995 में जब MI5 के जो हेड ने बुक लिखी थी, चीफ ने बुक लिखी थी, पब्लिश हुआ था, तो पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया था इस बुक से। कि उन्होंने बताया था कि कैसे मतलब केजीपी सीक्रेट ऑपरेशंस कैसे कर रहे थे करके। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी केजीपी के एजेंट बन चुके थे करके, है ना। और इंदिरा गांधी के इनर सर्कल में मैंने आपको बताया कि उनके एजेंट थे, और उनको ये भी पता था उन्हें, लेकिन केजीपी को कभी ये नहीं पता था कि लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे करके। उनका फोकस टोटल इंदिरा गांधी के ऊपर था सर। ठीक है। अच्छा। उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा डिसीजन लेगी, वो चाहते भी नहीं थे कभी। सो सर अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। और एक पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है, मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट, सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? या सर मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूं वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर है, न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपी बंद कर देंगे, चीज़ें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताऊँ यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक, अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊँ तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, दुनिया में 2 तरह के बॉम्ब हैं। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आर्टी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते, क्योंकि हम यार हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार IED बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया। ठीक है। इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को
ब्लास्ट करने के लिए अगर एक एक्सप्लोजिव का अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है तो पावर है। दुनिया में दो ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि दो ही चीज है पावर सोर्स, जो ये दो चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन दो चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक आईडी नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप दो चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करेंगे, आप सूरज को निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूं कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मुसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया भाई, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहाँ के जियाउल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है, ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को, कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में। KGP पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGP से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को KGP खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGP क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये USSR के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप CIA को देखो तो CIA ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई KGP ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA
ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलगाववादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से ISI विड्रॉल हो जाए। लेकिन RNW ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको KGP ने रखा था, और आपको पता है RNW ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, CIA ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा 2 देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि USA CIA की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, ID नहीं बनाती सर। हम लोग कभी ID नहीं बनाते। राइट। और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया। बिल्कुल। और फिर एक्सप्लोजिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो। दुनिया के हर आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो। वो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार, आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए। क्योंकि आपने जो भी पेजर्स वगैरह दिए हैं, वो पेजर आपके एनिमी के पास हैं उसी टाइम। ये चीज आपको भी नहीं पता। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में एक बच्चा भी आ सकता है। बिल्कुल है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी कभी नहीं करती सर। हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। CIA और मोसाद, ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर वॉर। मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो, शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। फिर भी एक हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई। ठीक है, जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGP कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया,
तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते एवरी रहता डे है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशन की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते हैं। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और सीआईए, जैसे सीआईए आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे? मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है। हाँ, वो हमसे कैसे मिलेगा। वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है। हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। अगर हमारे देश की ओर कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जाम्पल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपने